नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सटीक और समझदार जानकारी प्रदान करते हैं। आज का विषय है आरक्षण की हकीकत। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सालों से विवाद और चर्चा का विषय रहा है। आरक्षण क्यों है? क्या ये सही है या गलत? और इससे किसे फायदा और नुकसान होता है? आज हम इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। आरक्षण क्या है? आरक्षण का मतलब है किसी विशेष वर्ग या समुदाय को सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य क्षेत्रों में कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित करना। इसका उद्देश्य है कि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को भी समान अवसर मिले। ये वर्ग आमतौर पर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी होते हैं। आरक्षण की शुरुआत 1950 में भारतीय संविधान के तहत हुई थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना था। उस समय यह सोचा गया था कि इससे वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। तो आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समानता। आरक्षण से उन वर्गों को अवसर मिले जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शोषित और वंचित रखा गया। शैक्षिक और आर्थिक उन्नति वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। समाज में संतुलन, जातिगत भेदभाव को कम करके एक समतामूलक समाज का निर्माण करना। आरक्षण के पक्ष में तर्क। आरक्षण के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि वंचित वर्गों को अवसर मिलते हैं। यह सही है कि समाज के कुछ वर्गों के पास वर्षों से संसाधनों और अवसरों की कमी रही है। आरक्षण उनके लिए एक रास्ता खोलता है। समानता की दिशा में कदम। आरक्षण से समाज के विभिन्न वर्गों में एक संतुलन स्थापित होता है और सभी को बराबरी का हक मिलता है। समाज में विविधता। आरक्षण के कारण हर क्षेत्र में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति होती है, जिससे समाज में विविधता बढ़ती है, जिससे समाज। आरक्षण की चुनौतियां। लेकिन आरक्षण को लेकर कई सवाल और चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि मेरिट का सवाल। कई लोग मानते हैं कि आरक्षण से योग्यता के आधार पर चयन नहीं हो पाता। कुछ लोग इसे गैर योग्य लोगों को अवसर देने के रूप में देखते हैं। सामाजिक तनाव। आरक्षण से कभी कभी समाज में जातिगत तनाव भी बढ़ जाता है। कई वर्ग इसे अपने साथ अन्याय के रूप में देखते हैं। स्थायी समाधान नहीं। कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि आरक्षण क्या सच में स्थायी समाधान है? क्या इससे वंचित वर्गों की स्थिति सुधार रही है या ये केवल एक अस्थायी उपाय है? आरक्षण की वर्तमान स्थिति। आज आरक्षण का स्वरूप बदल चुका है। आरक्षण की सीमा बढ़ती जा रही है और इसके दायरे में नए वर्गों को भी शामिल किया जा रहा है, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही दिशा में जा रहा है? क्या हमें आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए? आरक्षण पर विचार। आरक्षण एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। इसका उद्देश्य तो सही है, लेकिन इसकी प्रणाली और कार्यान्वयन पर लगातार बहस होती रही है। हमें यह समझने की जरूरत है कि आरक्षण समाज की वंचित और कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने का एक साधन है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करना भी बेहद जरूरी है। समाधान की ओर। तो क्या हमें आरक्षण की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है? कुछ सुझाव दिए जाते हैं, जैसे कि योग्यता और जरूरत का संतुलन। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिले जिन्हें सच में इसकी जरूरत है और इसे योग्यता के साथ संतुलित किया जाए। शिक्षा पर जोर। वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए जाएं ताकि वे प्रतिस्पर्धा में खुद को स्थापित कर सकें। समीक्षा
और सुधार। समय समय पर आरक्षण की समीक्षा की जाए और इसे वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार ढाला जाए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आरक्षण की हकीकत जटिल है। इसका उद्देश्य तो सही है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करना और समय समय पर इसकी समीक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। आरक्षण पर आपकी क्या राय है? क्या इसे जारी रखना चाहिए या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे सभी अपडेट्स पा सकें। अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।